साधारण समय पर भी कोई जगन्नाथपुरी चला जाए तो उसे अधिक मास का पुण्य प्राप्त होता है, और कोई अधिक मास में जगन्नाथपुरी चला जाए उसे 144 वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है सत्कर्म करने का। ठीक से सुनिए इस बात को, 12 × 12 144 जो अधिक मास में पुरी जाता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम इसीलिए तो इसका 144 वर्ष का सत्कर्म एक बार में प्रकट होता है। ये पुरी की इतनी बड़ी महिमा है। 17 मई से अधिक मास, 2 जेठ पड़ रहे हैं अब के, तो अधिक मास 17 मई से आरंभ हो रहा है और पहले ही दिन से हमारी कथा भगवत कृपा से पुरुषोत्तम वाटिका बिल्कुल समुद्र का किनारा, वैसे भी सागर के किनारे तो किए गए सत्कर्म का अनंत गुना फल होता है। 7 दिन का कार्यक्रम है और अभी से कार्यक्रम बना लें, प्रोग्राम बना लें, बहुत बड़ा आयोजन है। आप सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं। पहली कथा पुरी में है, दूसरी कथा गोवर्धन जी में है और तीसरी कथा यहीं तुलसीवन आश्रम में है। 3 कथा हैं अधिक मास में। गोवर्धन जी में भी कथा है। हम दुनिया में घूम आए, अभी गोवर्धन गिरिराज जी में भागवत की कथा ही नहीं कर पाए, तो अधिक मास में श्री गिरिराज भगवान कृपा करेंगे और आप सब लोग दौड़ते हुए आइए, आप पहुंचिए, बहुत आनंद लेंगे। एक बहुत बड़ा आयोजन अभी 25 जनवरी से 1 फरवरी माघ मास में नैमिषारण्य में है। नीमसार बड़ा अद्भुत है। हनुमानगढ़ी देखो, 3-4 हनुमान जी बड़े विलक्षण हैं। एक सोते हुए हनुमान, लेटे हुए हनुमान, एक बैठे हुए हनुमान और एक खड़े हनुमान। जो बैठे हुए हनुमान है वो अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी में। लेटे हुए हनुमान त्रिवेणी में है, प्रयाग में, और खड़े हनुमान नैमिषारण्य में है। जहाँ सतयुग में प्रहलाद जी को दर्शन दिया हनुमान जी ने, वो नीमसार में है, नैमिषारण्य में, हनुमानगढ़ी में। और वहीं श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन, तारीख लिख लीजिएगा, लगभग 20,000 लोगों की व्यवस्था। कम आए ज्यादा आए, हम इतनी व्यवस्था लेके चल रहे हैं। मैं पूरा लखनऊ, कानपुर, कन्नौज और वहाँ का जितना भी एरिया है, जितना भी लोग जन समूह आ सकता है, व्यवस्था आने की, रहने की आप अपनी खुद कर लीजिए। भोजन भंडारा सब निःशुल्क कथा में होता ही है। गौ माता के लिए आयोजन हो रहा है और आप आश्रम की व्यवस्था में रहेंगे तो उसमें तो फिर कुछ पैसा आपको देना ही होगा, क्योंकि वहाँ अपना आश्रम तो है नहीं, आयोजन में सब खर्चे ही होता है। होटल वाले पैसा, अभी हम माँ नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, आप विश्वास कर लें 1.25 करोड़ रुपया की होटलों की पेमेंट है। मैं भगवान की व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, इसमें झूठ नहीं है बिल्कुल। 1.25 करोड़ रुपया किसे कहते हैं? 5400 से ज़्यादा कमरे बुक किए, 1.25 करोड़ होटलों की बुकिंग है। 65 लाख रुपया गाड़ियों की बुकिंग है। लगभग उसमें 60 लाख रुपया भंडारे के ऊपर खर्चा है, भोजन के ऊपर खर्चा है। फिर अपना पूरा ये स्टाफ है, जो व्यवस्थापक लोग हैं। तो इतना बड़ा ये आयोजन है, ये कोई आदमी कर पाएगा? ये पीछे से कोई पावर काम करता है, नर्मदा मैया कर रही है आयोजन। तो जब जो तीर्थों के कार्यक्रम होते हैं उसमें आप आने का मन बना लिया करें। 23 फरवरी से 1 मार्च तक इतना अद्भुत आयोजन है। 84 ब्रज 84 कोस यात्रा, जिसमें मैं हर क्षण हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ, आपको सुना नहीं छोड़ता, पूरी यात्रा में आपके संग। इसलिए नहीं आपके संग रहता कि आप किसी और बाबा जी के यहाँ चले जाएंगे, इसलिए नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आपके यहाँ जितने भी साधु महात्मा आते हैं कथा करने को, सबकी कथा सुनने के लिए जाओ और परिचय भी दो, हम ऐसे ऐसे उनसे जुड़े हैं। तो एक बार वो आप कह दें कमाल है, क्या संस्कार तुम्हें दिए हैं, तो उसमें तो नाम हमारा होगा। हमें कभी कोई जलन थोड़ी होती है। मेरे तो गुरुजी ने ये सिखाया है कि जब कोई अच्छा सा साधु मिल जाए, उसकी बात को समझ में आवे, तो सोच लेना कि उसके कंठ में बैठ के अवधेशानंद गिरी ही बोल रहा है। मेरे गुरुजी ऐसा बोलते हैं, मेरे महाराज जी ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे महापुरुष के तो हम चेले हैं, शिष्य हैं। हमारे अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, कोड़न नहीं है। इसलिए कभी मन में लाना ही मत कि हम इधर उधर जाएंगे, महाराज को पता लगेगा तो वो क्या कहेंगे। आप कहाँ जाते हैं मुझे सब पता होता है। हाँ, आप कहाँ कहाँ जाते हैं और आप अच्छी जगह जाते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, महापुरुषों से मिलते हैं। सच मानिए, आपसे भी ज़्यादा मुझे खुशी होती है, मुझे प्रसन्नता होती है। और महापुरुषों से मिलने को, दर्शन के लिए जाना चाहिए।
क्योंकि संत दरस जिमी पातक टरई। महापुरुषों से तो दर्शन करने में महापातक टल जाते हैं उनके, ये उनके दर्शन की इतनी बड़ी महिमा है। कार्यक्रम तो बहुत होते होंगे, ब्रज 84 कोस यात्राएं होती होंगी, लेकिन जिन्होंने गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के बैनर के नीचे यात्रा की है तो उनको एक बार उसका टेस्ट पूछ लेना, उसका स्वाद पूछ लेना कि यात्रा कैसी होती है। अब के बाद 23 फरवरी से 1 मार्च तक है ये यात्रा, और पर व्यक्ति के लिए अद्भुत डिलैक्स सब व्यवस्था है। एक गाड़ी में 6 लोग रहते हैं, 2 लोगों के लिए रूम दिया जाता है, सब व्यवस्थाएं लग्जरी होती हैं। भोजन पानी तो जो यहाँ आते हैं वो सब परिचय ही, उनको 17,500 रुपये का सहयोग है। जो वो अक्षयवृत्ति के मेंबर है उनसे 16,000 रुपये का उनसे सहयोग है। जो अक्षय, देखो ये कार्ड कितने काम का है, जिनके पास ये कार्ड है उनसे एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 16,000 रुपये का सहयोग है। जो बिना गो अक्षयवृत्ति वाले हैं उनसे 17,500 रुपया पर हेड। मैंने अनाउंस कर दिया था मां नर्मदा परिक्रमा के लिए गौ अक्षयवृत्ति वालों से 52,500 रुपये का सहयोग लेंगे। आप मेरी बात का विश्वास कर लें तो फिर मैं आपको बोल दूं, यात्रा में एक व्यक्ति का खर्चा कम से कम 63,000 रुपया आ रहा है, और हमने अनाउंस 55,000 का कर दिया। हमने जब अनाउंस 55,000 का किया उस समय गाड़ी 20 रुपया किलोमीटर वाली थी, लेकिन फिर वो लग्जरी गाड़ियां, सब व्यवस्थाएं लग्जरी हो गई। अब उसका तो गाड़ी का ही खर्चा डबल पहुंच गया है, तो ठीक दूना हो गया है वो। तो उसमें ये बहुत अंतर उसमें ये आ गया। पहले हम 84 महादेव की यात्रा रिक्शे से करा रहे थे, रिक्शा वाला ले रहा था 800 रुपया पूरी यात्रा का। अब अंतर देख लो, रिक्शा वाला ले रहा था एक दिन का 800 रुपया, तो 3 दिन का कितना ले रहा था? 2400 रुपया। 8 सवारी बैठा था। पहले ये यात्रा 84 महादेव की रिक्शे से हो रही थी, जब हमने 55,000 रुपये का अनाउंस किया, लेकिन हमारा मन नहीं माना। हमें लगा कि हमारा ब्रांड कमजोर हो रहा है रिक्शे से, तो फिर वह रिक्शा कैंसिल करके हमने 3,000 रुपया पर डे की गाड़ी करी, 3,000 की। तो जो हमारा काम 2400 रुपये में हो रहा था वो 9,000 रुपये में हो रहा है। यहाँ ऐसे अंतर आ गया है। यहाँ तो सब खुली बात है भैया, सब काम ईमान से होता है, तो हमें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, और ना ये हमारा कल्चर है। पहले 2400 रुपया डाला था खर्चे में, मन माना नहीं, फिर गाड़ी के ऊपर 3,000 रुपये पर डे गाड़ी हुई है। हाँ, उसमें 6 लोग बैठेंगे, तो वो 3 दिन के लिए गाड़ी है, 5 तारीख 6 तारीख 7 गाड़ी, 7 तारीख 4 व्हीलर, तो 9,000 हो गया। तो 2400 और 9,000 में तो अंतर है। तो यहाँ ऐसे अंतर आ गया है, तो आप हमें माफ कीजिएगा, आपको बुरा ना लगे। तो 52,500 रुपये का कंसेशन छूट आगे किसी कार्यक्रम में ले लेना, नहीं तो फिर एक तो मेरी 3 कथाएं कैंसिल हो रही हैं उसके लिए, और फिर यहाँ गौशाला का भी देखना पड़ता है। पूरे साल भर कार्यक्रम होते ही रहते हैं, तो हम कहीं न कहीं तो उसको एडजस्ट कर ही देंगे, वो तो हमारे हाथ की बात है। तो इस नर्मदा माँ परिक्रमा में आप पूरा 55,000 का सहयोग ही करना। हम आपसे 63 तो मांग नहीं रहे, 55 ही तो जितना हमने आपको अनाउंस कर दिया है। यदि उसमें कम ना पड़ता तो हम बिल्कुल ही ये बात नहीं बोलते, ठीक है। ये आप जरूर इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब मैं कथा की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये ब्रज 84 कोस यात्रा के नाम बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ानी नहीं है, कम लोगों के साथ ही ये यात्रा करनी है। इसलिए क्योंकि मंदिरों तक आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक साल तो 222 गाड़ियाँ हो गई, 1200 लोग हो गए थे, और अब के बार हम कम ही लोग रखेंगे जिसमें आराम से वो हो जाए। तो उसके लिए हमने 20 दिन पहले नर्मदा माँ की परिक्रमा को ब्रेक लगा दिया। इतना फोन आता है तो वो बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा है। नाम पूरे हो गए, क्लोज कर दिया बिल्कुल, क्योंकि धन कमाने का साधन नहीं है, ये एक अनुष्ठान है, और अनुष्ठान एक अनुष्ठान की विधि से हो तो ज़्यादा ठीक है। हम अनुष्ठान में बड़ा विश्वास रखते हैं। आज हमने गोपाष्टमी को भी एक विधि पूर्वक गौ माता का पूजन किया है,
कितनी आरती, कितने दिए जलाने चाहिए गौ माँ की पूजा में, वो भी हमने सब वह पूरा किया। गौ माता की पूजा में सूर्य केतु नाड़ी में हल्दी लगाई जाती है। एक बार दिखाइए तस्वीर, ये हमने पढ़ा है। तो हमने पूरी माता की नाड़ी पर हल्दी लगाई है पूंछ तक। उसको किस तरीके से गमछा उसके सींगों में बांधा जाता है, एक माला उसके ठाटे को पहनाई जाती है, वो हमने सब किया है। जो नियम है, जो एक विधि, बस इसमें बहुत आनंद आता है। ये आप देख